वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ योर होस्ट अरबाज। सो आज की इस वीडियो में हम जो है एक ऐप डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने खुद डेवलप करी है और ये फ्लटर पे बनाई गई ऐप है। फ्लटर क्या है? फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म की एक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, मतलब एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी ऐप डेवलप कर सकते हैं सिंगल कोड बेस से। यानी हम सिंगल कोड बेस से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा इसके बारे में इंट्रो लेना हो तो आप मेरी रिसेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब इसको ऐप को ओपन कर लेता हूँ। लैपटॉप हार्बर बेसिकली क्या है? एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करती है। बायर टू सेलर का जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको ख़त्म करती है। एक्चुअली ये है क्या? एक ई-कॉमर्स टाइप एप्लीकेशन हम इसको कह सकते हैं, जो कि हम बनाई गई है लैपटॉप्स वगैरह के लिए। इसके अंदर मोस्ट ऑफ़ द फीचर जो है हमारे पास मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं इसके अंदर जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो जैसे ही हम ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन शो हो जाती है। स्प्लैश स्क्रीन शो होने के बाद हमारे पास सबसे पहले रजिस्टर स्क्रीन शो होती है। रजिस्टर स्क्रीन में हम जो है कोई भी यूज़र को हम रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नेम इंसर्ट करता हूँ यूट्यूब, और यहाँ पे youtube@gmail.com, या फिर अपने ही नाम से कर लेता हूँ मैं, अरबाज @gmail.com। नंबर मैं कोई सा भी डाल देता हूँ। ओके, अब जेंडर में डाल देता हूँ। जेंडर डालने के बाद एड्रेस, और यहाँ पे पासवर्ड में डालूँगा। यहाँ भी मैं पासवर्ड डालूँगा। यहाँ पे मेरे पास जो है मतलब पासवर्ड व्यू करने के लिए भी बटन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करूँगी। ओके, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। तो ये हमारे पास ऐप जो है डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट हुई है जहाँ से मतलब हमारे पास, क्योंकि हम रजिस्टर कर चुके थे, तो ये हमारे पास डायरेक्ट यूज़र पैनल पे आ चुके हैं। तो अब मैं यूज़र पैनल आप लोग को थोड़ा समझाता चलूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कैरोसेल आ रहा है। कैरोसेल में सारी ऐप मतलब जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास, जो अपलोड हुई थी प्रोडक्ट्स लैपटॉप की, तो यहाँ पे हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। यहाँ से हम इसको व्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेनोवो LQ की डिटेल्स देखनी है। ये जो हमारे पास ये वाला है, इसकी डिटेल्स देखनी है। मैं डिटेल्स बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक लैपटॉप की इमेज आ रही है, और यहाँ पे मुझे इसके प्राइस नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर कुछ टैग्स हैं। यानी ये लेनोवो का ब्रांड है और हाई स्पेक्स लैपटॉप की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और इसकी स्टॉक्स मेंशन है कि कितना स्टॉक इसका अवेलेबल है, और यहाँ पे इसका कोई व्यू ऑल रिव्यूज़ का पेज है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे रिव्यूज़ जो है इसके, वो हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं, और हम यहाँ से इसके रिव्यूज़ सबमिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्लाइडर है मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको 3 स्टार या 4 स्टार रेटिंग दे सकता हूँ। गुड स्पेसिफिकेशन लैपटॉप। मैं यहाँ से रिव्यू सबमिट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास रिव्यू सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिसेंट रिव्यूज़ में हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम यहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब लेट सपोज़ मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके फ़िल्टर बार वगैरह पे। तो फ़िल्टर बार में क्या सिनेरियो है? फ़िल्टर बार में हम जो है प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है मैकबुक एयर, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मैकबुक। तो यहाँ पे मेरे पास सारी मैकबुक की प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एप्पल मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, और मैकबुक एयर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ, और मैं इसकी नेक्स्ट फंक्शनलिटी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास हम इसको विश लिस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोडक्ट्स विश लिस्ट करी हैं। मैं यहाँ पे इसको चेक कर सकता हूँ कहाँ पे, ये टॉप पे आपको हार्ट आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये तीनों प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हम ऐड टू कार्ट कैसे करते हैं। मैं दोबारा डिटेल्स पेज पे आऊँगा, और यहाँ से मैं 2 प्रोडक्ट्स इसकी ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये मुझे बताएगा कि आपकी 2 प्रोडक्ट्स जो है ऐड टू कार्ट में पड़ी हुई। तो यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट पे आया हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे लेनोवो LQ माई कार्ट में पड़ा हुआ है, अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से इसको चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकता हूँ, तो इसकी डायनामिकली प्राइस भी बढ़ जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको कूपन भी लगा सकता हूँ। कूपन हम जनरेट करेंगे इसको एडमिन पैनल से, वहाँ से जनरेट होगा। जब हम एडमिन पैनल पे शिफ्ट होंगे वीडियो में, तो हम फिर वहाँ पे कूपन्स को ऐड करना भी देख लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको चेकआउट कर लेता हूँ। यहाँ पे डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन में मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना पूरा नाम डालूँगा, मोहम्मद अरबाज। उसका नंबर, मैं अपना नंबर डाल दूँगा 031123। ये मैंने अपना नंबर डाल दिया, और डिलीवरी एड्रेस नंबर कोई ऐसे डाल देता हूँ।
अच्छा, डिलीवरी एड्रेस में डालूँगा कराची, सिटी डालूँगा कराची, और इसको प्लेस ऑर्डर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे प्लेसिंग ऑर्डर आ रहा है, और प्लेसिंग ऑर्डर आने के बाद मेरे पास ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे मैं डिटेल्स पेज पे आ गया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में हमारे पास 18 यूनिट्स अवेलेबल हैं, यानी 2 परचेज हो चुके हैं और अब 18 यूनिट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ओके, तो अब हमने यहाँ तक देख लिया कि हमारी यूज़र पैनल कैसे वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता चलूँ, मतलब जो भी मैं ऑर्डर ऐड करूँगा, मैं जो भी मतलब मेरे जितने भी ऑर्डर्स होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट आइकन के साथ में एक आइकन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सारे ऑर्डर मुझे नज़र आ जाएंगे, जितने भी ऑर्डर मैं ऐड करूँगा। तो अभी इसका स्टेटस पेंडिंग है, ये अप्रूव एडमिन पैनल से होगा, वहाँ से हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोफाइल पेज दिखाता चलूँ, यहाँ से मैं पिक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ, या पिक्चर रहने देता हूँ, मैं यहाँ से इसको कैमरा से पिक्चर जो है अपलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से लैपटॉप की पिक्चर ले लेता हूँ और इसको ओके करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ तक ये हमारे पास मतलब पिक्चर अपलोड करने का था। अब मैं एडिट प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद मैं यहाँ से भी पिक्चर जो है अपलोड कर सकता हूँ और यहाँ से अपनी डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अरबाज़ खान डालूँगा और अपडेट प्रोफाइल करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास अरबाज़ खान यानी इसके जो है डिटेल्स हैं वो नाम जो है अपडेट हो चुका है। अच्छा, अब मैं जाऊँ अगर मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे आऊँगा और यहाँ पे करंट पासवर्ड डालूँगा और न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड, तो ये हमारे पास पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ AI सपोर्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है, फीडबैक हम ले सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको अगर फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे करना है, यानी डेवलपर्स जो हैं उनसे मतलब उनका कॉन्टैक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर आ जाएगा और इसकी ईमेल आ जाएगी और सपोर्टिंग आवर्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और मैं अगर ऑर्डर स्टेटस पे दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर आईडी मांगेगा और मुझे यहाँ पे ऑर्डर आईडी की रिलेटेड सारी इन्फो यहाँ पे मिल जाएगी। शिपिंग इन्फो मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है स्टैंडर्ड 3 से 5 बिजनेस डेज, एक्सप्रेस 1 से 2 बिजनेस डेज, और इसके प्राइस वगैरह भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ पे मैं क्लियर हिस्ट्री भी कर सकता हूँ। और अब हम चलते हैं एडमिन पैनल पे, मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अब साइन आउट हो चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा एडमिन को, तो मैं यहाँ से एडमिन को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एडमिन के क्रेडेंशियल्स डालूँगा admin@gmail.com, ओके, और यहाँ पे मैं डालूँगा एडमिन के क्रेडेंशियल्स और इसका पासवर्ड admin123। साइन इन करूँगा तो ये मेरे पास मुझे लॉगिन करके सीधा मुझे एडमिन डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टोटल यूज़र्स शो हो रहे हैं और मैनेज ऑर्डर्स शो हो रहे हैं, और रिव्यूज़ का ओवरऑल जो है परसेंटेज कैलकुलेट करके ये हमें जो बताता है कि हमारे पास स्टेटस क्या है रिव्यूज़ का। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है विजिट जो है हमारे पास कूपन्स का है, यहाँ से हम कूपन जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद का जो है हमारे पास विजिट रेवेन्यू का है। ओके, तो हम यहाँ पे टोटल यूज़र्स पे आ जाते हैं। यूज़र्स पे आने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे यूज़र्स शो हो रहे हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से किसी को यूज़र को ब्लॉक करूँगा तो वो वापसी जो है इस वेबसाइट पे वेबसाइट कह रहा हूँ एप्लीकेशन पे विजिट नहीं कर सकता है, ना वो यूज़र पैनल पे विजिट कर सकता है और ना ही वो एडमिन पैनल पे विजिट कर सकता है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैनेज ऑर्डर्स की। मैनेज ऑर्डर्स अभी मैंने जैसे एक ऑर्डर ऐड किया था मोहम्मद अरबाज़ के नाम से, तो यहाँ पे मैं इसकी इनवॉइस भी प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये इसकी इनवॉइस, यहाँ पे मैंने जैसे प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे इसकी इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लेनोवो LOQ के 2 क्वांटिटी डाली, प्राइस इतनी थी और अमाउंट इतना था, ग्रैंड टोटल इतना बन गया। ओके, तो अब मैं वापसी आ जाता हूँ इस पेज पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टेटस डिलीवर्ड कर देता हूँ तो ये हमारे पास स्टेटस इसका डिलीवर्ड हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ज़रा इसका एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका रेवेन्यू जो है वो अपडेट हो चुका है, यानी ये हमारे पास रेवेन्यू में ऐड हो चुका है क्योंकि ये स्टेटस डिलीवर्ड हो चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस मैनेज ऑर्डर्स पे आऊँगा और इस डिलीवर्ड स्टेटस को मैं क्या करूँगा, मार्क एज रिटर्न एंड ऐड स्टॉक। तो ये जो है हमारे पास स्टेटस जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ये ऑर्डर रिटर्न हो जाएगा और इसका स्टेटस भी रिटर्न हो जाएगा ऑब्वियसली, और इसका स्टॉक जो है वो भी ऐड हो जाएगा, हमारी जो प्रोडक्ट्स थी उसमें दोबारा ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसमें आ जाता हूँ तो हमारा वापसी से रेवेन्यू माइनस हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसका सिनेरियो है मैनेज ऑर्डर्स का। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। हमने यहाँ पे व्यू स्टेटस स्टोरी, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटस स्टोरी आ रही है कोई। ओके, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं रिव्यूज़ के सेक्शन में। रिव्यूज़ में हमारे पास जितने भी रिव्यूज़ लोगों ने दिए हुए हैं, ऐप विजिटर्स ने जितने भी रिव्यूज़ दिए हैं वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है क्रिएट कूपन्स का। मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं कूपन्स क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कूपन एक क्रिएट करूँगा, डमी
डमी, अरे यार क्या हो गया, डमी 10। तो यहाँ पे मैं अमाउंट डालूँगा 1000। तो अब यानी मैं कोई सी भी प्रोडक्ट पे, हमारा कूपन जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैं कोई सी भी प्रोडक्ट पे डमी 10 लिखूँगा तो ये हमारे पास जो डिस्काउंट था वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे, हमने कूपन्स का देख लिया। अब मैं वापसी यहाँ पे आता हूँ, बैक करता हूँ और ऑर्डर्स, अब हमारा जो पेज है यहाँ तक हमारे पास डैशबोर्ड का काम ख़त्म हो गया। अब हमारा काम है प्रोडक्ट्स का। ऑर्डर्स सेक्शन हमने अभी देख लिया था और अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे आऊँगा। यहाँ से मैं प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लैपटॉप की जो है पिक्चर अपलोड करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा यूज़ लैपटॉप और प्रोडक्ट ब्रांड डेल डाल दूँगा मैं, स्टॉक डाल दूँगा मैं 10, डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा गुड लैपटॉप, प्राइस में इसकी डाल दूँगा 10,000। यहाँ से प्रोडक्ट सबमिट करूँगा मैं। इंटरनेट स्लो है जिस वजह से ये टाइम ले रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट हमारी जो है सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे अब इसको व्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा, मैंने कहाँ पे क्लिक किया, ये एक बटन शो हो रहा है सबमिट प्रोडक्ट के साथ। ये मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। यूज़ लैपटॉप में हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा है जिसका स्टॉक जो है 10 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है। मैं इस पर ही क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ और यहाँ से इस प्रोडक्ट को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट जो है लोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक इसका हमारे पास 10 आ रहा है और इसकी प्राइस हमारे पास 10,000 आ रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़िल्टर लगा सकता हूँ। यूज़ लैपटॉप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास सारे यूज़ लैपटॉप शो हो जाएंगे और इन स्टॉक में मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इन स्टॉक वाले शो हो जाएंगे। लो स्टॉक में हमारे पास एप्पल मैकबुक एयर है जिसका स्टॉक बिल्कुल लो है। आउट ऑफ स्टॉक हमारे पास अभी तक कोई नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास नहीं शो हो रही। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स का रिव्यू हो गया जहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे पास कैटेगरी का पेज है। यहाँ से हम कैटेगरी को अपलोड भी कर सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास शो भी हो रहा है कि इस कैटेगरी, फॉर एग्जांपल यूज़ लैपटॉप की कैटेगरी में 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एप्पल में 2 हैं, न्यू लैपटॉप में 8 हैं और हाई स्पेक्स लैपटॉप में 4 हैं। यहाँ से मैं कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ तक हमारी ऐप का पूरी कंप्लीट ऐप का रिव्यू कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोग के साथ कुछ पॉइंट्स भी शेयर कर देता हूँ। ये ऐप बेसिकली हमारे पास जो है उस पर बनी है, फ्लटर पे बनी है। फ्लटर और इसके अंदर बैकएंड जो है हमारे पास 2 बैकएंड यूज़ हुए हैं, फायरबेस और सुपरबेस के। तो अगर इसका आप लोग को सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए